गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आई एम गोना शेयर पीसीओडी डूज एंड डोंट्स। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। मैं भागी तो मेरा सांस फूल गया। ओह माय गॉड। तो जब मुझे पीसीओडी हुआ तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक चीज़ जो कि मुझे समझ में आई, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो तभी आप डॉक्टर से पूछ लो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। ऐसा करने से एक तो स्ट्रेस कम हो जाती है और मन के अंदर जो भी डाउट होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, डॉक्टर कभी भी आपको चला के नहीं बताते कि आपको क्या करना है। वो बस आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और उसी को आपको फॉलो करना होता है। लेकिन अगर आप उनसे क्वेश्चन करते हो तो वो आपको ज़रूर बताते हैं कि आप किन चीज़ों को फॉलो करना है। तो इस बार जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था कि पीसीओडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको आप अपनी लाइफस्टाइल से और हेल्दी हैबिट से सही कर सकते हो। अब जिस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो उसका कोई टाइमिंग भी नहीं है कि ये इतने दिनों में सही हो जाए। बस जब आप अच्छा रूटीन फॉलो करते हो और हेल्दी डाइट फॉलो करते हो तब आप अपनी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस देखोगे। जैसे कि आपकी पीरियड्स एकदम अच्छे से टाइम पे आएंगे, आपकी स्किन जो है वो क्लियर होने लगेगी, और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप बहुत ज़्यादा थकोगे नहीं, वीकनेस नहीं लगेगी आपको थोड़ा सा काम करने के बाद में। और यही कुछ चेंजेस हमें बताएंगे कि हमारा पीसीओडी जो है वो सही हो रहा है। तो अगर आप उनमें से हो जो कि पूरे दिन बैठे रहते हैं या फिर बेड पे लेटे रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। एटलीस्ट 45 मिनट्स आप वॉक कर लो। ऐसा करने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कंट्रोल रहता है। इसी के साथ वॉकिंग करने से हमारा वेट जो है वो भी मैनेज रहता है। पीसीओडी में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हमारा वेट जो है वो बहुत जल्दी पुट ऑन होता है, जबकि हम बहुत ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि हम पहले से ही बहुत ज़्यादा फैटी हैं, चबी हैं, तो इसीलिए भी पीसीओडी होता है। और वॉकिंग ना तो हमारे वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है ना ही ज़्यादा घटाती है। तो अगर आपको कोई डिजीज़ है तो इट डजंट मीन कि आप पूरे दिन बेड पे रहें। तो जब मुझे पीसीओडी नहीं हुआ था तब मैं हमेशा अपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट को स्किप करती थी। पर जब से मुझे पीसीओडी हुआ और मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको कोई भी मील स्किप नहीं करनी है, तब से आई ऑलवेज ट्राई कि मैं हमेशा डे की 5 टाइम मील्स को इनटेक करूँ। इसीलिए मैं किसी भी टाइप की फास्टिंग नहीं करती, क्योंकि फास्टिंग में आप सिर्फ डे की एक मील को इनटेक करते हो। ऐसा करने से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं डिनर करने के बाद में रात को कुछ इनटेक ना करूँ, जिससे कि मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग के 9 o'clock मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो इस बीच कम से कम 13 से 14 घंटे का फास्टिंग मेरा हो जाता है। पीसीओडी में अपने पीरियड्स को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब भी मुझे पीरियड आते हैं मैं उस डेट को हमेशा अपनी डायरी के अंदर लिखती हूँ, जिससे कि मुझे याद रहे और मैं अपने डॉक्टर को अपने पीरियड्स के बारे में बता पाऊँ और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाऊँ। फ़िलहाल तो मुझे अभी कोई मेडिकेशन चल नहीं रहा, सिर्फ सुबह एक एम्प्टी स्टमक मेडिसिन है जिसे मैं हमेशा लेती हूँ। बेसिकली अगर आपको डॉक्टर ने कोई भी प्रॉपर मेडिकेशन या प्रिस्क्राइब कुछ किया है तो आपको उसको एकदम टाइम पे लेना है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने उसको बीच में छोड़ दिया है और आप कभी ले रहे हो कभी नहीं ले रहे हो, वो हमारी हेल्थ कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर देती है। पीसीओडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। मैं दिन में कभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ एंड सडनली मुझे बहुत बुरा फील होने लग जाता है। तो इस सिचुएशन में आई ऑलवेज टॉक टू माई मॉम। तो जो भी मैं फील कर रही होती हूँ मैं उन्हें बताती हूँ, मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जिससे कि मैं अच्छा फील करूँ। अब क्योंकि मुझे पीसीओडी होने के साथ साथ थायराइड का भी प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ कभी कभी। बट ये ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है जिसे हम ट्रीट नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी हैबिट्स पे डिपेंड करता है। तो सब कुछ जब हमारे कंट्रोल में है तो हमें स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। बस कुछ हेल्दी चीज़ों को और प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। अब हम सबको पता है कि प्रॉपर स्लीप हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ पीसीओडी वालों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए भी 8 आवर्स का स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में अगर हम सोने से पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाते हैं तो वो हमारी नींद को ख़राब करती है और हमारी स्लीपिंग क्वालिटीज़ भी
खराब होती हैं। ऐसा करने से ना ही हम ढंग से सो पाते हैं, तो इसी कारण हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो इनबैलेंस होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगता है और हम हमेशा लेजीनेस फील करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने से अच्छा है कि हम एक अच्छी सी बुक को रीड करें, जो कि हमारे माइंड को एकदम अच्छे से फ्रेश करेगी और हमें नींद आने में भी हेल्प करेगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लेट नाइट तक जगे रह जाते हैं, तो हमें भूख लगने लगती है और हमारे हाथ में जो भी आता है कुरकुरा, नमकीन, बिस्किट, हम वो खा लेते हैं। अगर लेट नाइट भूख लगे तो हमें कोई भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए, हम उसकी जगह ड्राई फ्रूट, मखाना या हेल्दी स्नैक्स को खा सकते हैं। ऐसे में हमें अवॉइड करनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि यही बैड हैबिट्स हमारे हार्मोन्स को इनबैलेंस करती है। वैसे तो लेट नाइट फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी भूख लग रही है तो हम हेल्दी स्नैक्स को ईट कर सकते हैं और हाई शुगर वाले फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। खाने के बाद में हमें तुरंत बेड पे नहीं लेटना चाहिए। एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से फूड इजीली डाइजेस्ट होता है। रात में सोना और सुबह टाइम पे उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। अगर रात को नींद नहीं आती है, सोने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फ़ोन चलाने से अच्छा है कि आप थोड़ी देर अपने घर में ही वॉक करो। 10 से 15 मिनट वॉकिंग करने के बाद अपने आप नींद आने लगती है। सोने से पहले एक अच्छा सा लाइट म्यूज़िक लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा माइंड काम होगा और हम प्रॉपर वे से सो पाएंगे। और जब हम टाइम पे सोएंगे तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम पे उठ भी पाएंगे। इसी के साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, तभी हम हमारी पीसीओडी को प्रॉपर्ली ट्रीट कर पाएंगे और हार्मोन्स को बैलेंस कर पाएंगे। नेवर स्किप योर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। तो अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, प्रॉपर मेडिकेशन लो, डॉक्टर को टाइम पे दिखाओ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।